हेलो फ्रेंड्स। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का एग्ज़ाम अब 2022 का जो है आने वाला है। और जैसा उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के बाद जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगले एग्ज़ामिनेशन के लिए। और आज 30 अप्रैल 2022 है। साथियों, ये बताना था कि सीटेट का एग्ज़ाम वैसे संभावना ये रहती है कि हर साल जुलाई और दिसंबर में हो जाए, और इस साल भी वैसा ही उम्मीद किया जा रहा है कि जुलाई में होगा। और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, संभावित था कि अप्रैल में आ जाएगा। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे एडवांस पेडागोजी के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि अब जो है सीटेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आगे हमारी रणनीति पेडागोजी को लेकर के क्या होनी चाहिए। जी हाँ, पेडागोजी का मतलब सिर्फ सीडीपी नहीं होता है, बल्कि पेडागोजी का मतलब आप मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश या भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को कैसे सॉल्व करेंगे, गणित के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ईवीएस के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, पेडागोजी की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक तो ये है कि इसके लिए जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस सर्टेन टेक्निक से, सर्टेन टिप्स से जो है आप ओवरकम कर सकते हैं रिसेंट जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं। क्वेश्चन के नए पैटर्न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, एक तो कथन कारण वाले जो सवाल पूछे गए हैं। कथन कारण वाले जो सवाल हैं वो कम्प्लीटली जो है मतलब एक तरह से समझ वाले या अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो एक तो यह है कि हमें अंडरस्टैंडिंग जो है पेडागोजी में डेवलप करनी है। दूसरी यह है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अब थोड़ा सा डेप्थ स्टडी भी करना है, किताबों का अध्ययन करना है, और डिस्कशन को जो है हमें थोड़ा सा और समझना है चीज़ों को। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, जहाँ पे भी पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको जो है थोड़ा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन जो है जो कथन कारण वाले भी नहीं है, इसके अलावा एक क्वेश्चन के अंदर कई ऑप्शन सही हैं, एक भी है या दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो ये जो है दो प्रकार के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न हैं। तीसरा जो प्रश्न ये है कि बहुत ही कॉमन 2011 से पूछे गए हैं, वो तो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, फैक्ट बेस्ड है, थ्योरेटिकल सवाल हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तीसरा जो पॉइंट यह है कि एडवांस पेडागोजी में आपके टेक्नोलॉजी भी जुड़ती जाएगी, या टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, मॉडर्न क्लासरूम टीचिंग क्या है, इससे भी बहुत सारे सवाल रिलेट हो रहे हैं। अगला जो पॉइंट मुझे ये बताना था कि आप सभी लोगों को यहाँ पे जो एडवांस पेडागोजी और क्रिटिकल पेडागोजी को जो सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। आप कम समय में भी सीटेट को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर रेगुलर प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहली बार सीटेट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम समय में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन 2021 और 22 के क्वेश्चन को, पैटर्न को देखते हुए अपनी पूरी स्ट्रेटजी को आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो एडवांस लेवल की जो पेडागोजी है इसमें जो है कथन कारण और अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल का योगदान जो है करीब करीब 50% रहने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि राज्यों के जो टेट हो रहे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। 2022 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, इवन 2021 में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, NEP 2020 से भी पूछे गए हैं, और आगे भी अब इनके प्रश्नों की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। तो जो लोग भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप रीट के लिए कर रहे हैं, सीटेट के लिए कर रहे हैं, राज्यों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए जो है आप सभी लोग जो है प्रिपेयर्ड रहें। एडवांस पेडागोजी के लिए हम आप सभी लोगों को इस चैनल पे भी एडवांस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम लगातार ऐप पे स्पेशल क्लासेस देते रहते हैं। फ्री वाली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। किताबों के बारे में भी वहाँ बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाने के बाद जो है PRT, TGT, PGT के लिए कौन सी रणनीति बनाएं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जो है शेयर, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स आ सकें, उनको भी इनवाइट कीजिएगा। तो इसी के साथ साथियों इस सूचना को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नई नई जानकारी और काउंसलिंग और गाइडेंस एजुकेशन के फील्ड में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, फॉर्म भरने के लिए वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी हम लगातार देते रहेंगे, और CTP साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के सोल्यूशन को भी हम यहाँ पे देते रहेंगे। थैंक यू।